है भाई निज़ाम सरकार के ज़माने में जो भी चीज़ें बनाई सो है ना, वाकई अब की जो सरकार में जो बनते नेक्स्ट सरकार आए तो ख़त्म हो जाता। ये रानी महल है, आशिकों का अड्डा। यहाँ पर आके तालाब में रानी महल भी है, रानी महल की हिस्ट्री भी बोल तो मैं बचपन। और एक राज की बात, ये किले से डिशपली के किले तक भी सुरंग था। निज़ाम सरकार क्या करे, निज़ामबाद के लिए आदमी बैठे थे, वो शुगर फैक्ट्री के एम्प्लॉय थे, तो उनके आंखों में आंसू जा रहे थे, तो मैं बोला जाओ अंकल। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आज फर्स्ट टाइम मैं निज़ामबाद के किले के बारे में हिस्ट्री बोलूँगा, साथ ही साथ मेरे बचपन में मैं इसाक शकील यहाँ पर क्या करते थे वो चीज़ें भी बताऊंगा, और थोड़े राज के बातें भी बोलूँगा जो सुने थे। और अहम बात बोलना भूल गया भाई, मिनी टैंक बैंड बना सो है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, 4-5 साल हो गया ना भाई बन के। वो बोलते ना भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। निज़ाम सरकार क्या करे निज़ामबाद के लिए, मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स बोलूँगा, उस वो आगे अंदर बताऊँगा मैं निज़ाम सरकार क्या करे उसके बारे में बोलूँगा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बोलूँगा। उससे पहले तो एक बात मेरे को डाउट तो कभी भी सताती मेरे को, इतने बड़े बड़े हेडर आए पत्थरे है, इसको कैसा बनते थे मैं मालूम आपको? मैं सुना सो क्रेन तो ना इम्पॉसिबल, अब तो है क्रेन, ये डोरा है, अपन अभी हटा भी नहीं सकते इसको, इतने वेटेड रहते। इसको बनाने के से सुने सो बातें बोलूँ भाई, हमारे बड़े लोगों से जो सुने सो है वो बातें बोलूँ। पहले के लोगों को इल्म बहुत ज़बरदस्त था, उन्होंने जिना से काम कराते थे बोल के सुना था मैं। जो एरिया है कैसा डरते थे शकील भाई, याद है? भूत है, शैतान है अंदर, जिनों को बंद करके रखते थे बोलते हैं। आपको ये किले की एक हिस्ट्री भी बोलता हूँ मैं। ये किले से डिशपली का किला दिखता था मालूम, पहले सुना मैं, ये किले के ऊपर ठहर के मशाल जलाते थे, तो डिशपली के किले में भी मशाल जलाते थे। और एक राज की बात, ये किले से डिशपली के किले तक भी सुरंग था बल्कि, सुने से है, सुने से बातें बोल रहा हूँ भाई मैं, रियल है बोल के नहीं मालूम, सुना सो वो सुरंग कहाँ है वो भी बता दूँ मैं। बचपन में इधर एक मल्ला था भाई, दिख रहा जाके वो बच्चे ठहरे थे उधर, वहाँ से जाके अपन बेरा वही लाते थे, याद है? बेरा तोड़ के खाते थे, आते थे स्कूल डुम्बे मार के आते थे, वहाँ छुप जाते थे। और किले की तालाब भी है, किले की तालाब में रानी महल भी है, रानी महल की हिस्ट्री भी बोल तो मैं बचपन में हम लोग सुने से, वो पूरी सुने से बोल रहा हूँ भाई, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोले तो बात पकड़ लेते भाई। अपन गाड़ी भूल गए बाहर, गाड़ी को चाबी भी है भाई, पहले चोरियाँ हो रहे भाई। 1 मिनट वीडियो, छोटे बच्चों का जेल था भाई, छोटे बच्चों का जेल था, मालूम है आपको? अपन बचपन में देखते थे, सुनते थे, घर में डराते थे, छोटे बच्चों के जेल में डाल देते बोल के। उसके बाजू बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आओ बताइए। अभी तो मस्जिद को ताला है, लॉक है, चलो कोई बात नहीं, आगे अपन अनेसो मस्जिद है, ये निज़ाम सरकार की। ये इधर बताओ लेफ्ट साइड में कब्रिस्तान है, देखो छोटा। अभी तो अपन अंदर किले में जा रहे, बचपन में आते थे, रास्ता है, हाँ ऊपर जाने का रास्ता है, मगर अभी थके ले, अपन कहाँ चढ़ सकते? पहले के स्टेमिना नहीं है, किले की तालाब पार कर लेते थे, अब कहाँ से होता? वो टाइम नहीं रहा, पुराने चावल हो गए सो अपन अब बंद है। हाँ ये जेल का रास्ता है, ये पूरा कब्रिस्तान है। सकते हैं वाटर फिल्टर है, यहाँ पर से निज़ामबाद को पानी सप्लाई होता था बचपन में। उसके पीछे किले के दीवार आए, वो झाड़ा से नहीं दिख रहे। ये सरकार के ज़माने के बाद यहाँ पर जेल हुआ था, जेल था बड़ा, सेंट्रल जेल था बचपन में, जेल था। हाँ बचपन में जेल था, वहाँ पर जाने नहीं देते थे, कैदियाँ रहते थे, अपन डर के भाग जाते थे उनके वाइट ड्रेसा को देख के। और तो ये जेल उठने की वजह भी बहुत से रीज़न है, लेकिन बहुत पुराना हो गया था, ख़त्म हो गया था, उसको ज़बरदस्त उधर एक नया जेल डाले। और बचपन में आप सुने थे यहाँ पर से चोरा भाग गए थे बोल के एक सायरन बजाए थे, याद है? अपन छोटे थे, अपन घर में पूरे ताले लगा के अंदर बिठा दिए थे। आगे ऐसे फैक्ट बताऊंगा, और निज़ाम सरकार क्या करे वो भी बताऊंगा मैं। चुन्नी का कई का यूज़ होता था अपने को भी तो नहीं मालूम है पक्का, लेकिन इसकी जो मजबूती है वाकई भाई निज़ाम सरकार के ज़माने में जो भी चीज़ें बनाई सो है ना, वाकई अब की जो सरकार में जो बनते नेक्स्ट सरकार आए तो ख़त्म हो जाता। ये मैं तो बोलता हूँ, और 100 साल भी बोले तो ऐसी ठहर के रहता ही नहीं, वैसी मजबूती ईमानदारी का वर्क रहता था। और आगे ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ, हमारा बचपन में ये खाली कट्टा था, इधर गेट बंद है, उधर आगे एक सुरंग था, वो आगे तो नहीं बता सकते अपन, विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। शकील भाई इधर आओ थोड़ा, वो याद है इसाक आपको? हाँ यहाँ पे ये जो है ना बने हुआ है, वहाँ पर एक चाबी थी, चाबी कहने से डाई मार देते, सुने? मार के पूरा वो डाई मार के वहाँ पर जाते थे, वो बड़ी नहर का कट्टा है उधर लास्ट में। ये रानी महल है, आशिकों का अड्डा, यहाँ पर आके उनके मुरादा पूरे होते थे। बचपन में पूरे नामा लिखे वाले, अपने भी नामा लिखे हुए होंगे जिसमें अपन लिखे थे, नहीं आशिक के नहीं है, आशिक के नहीं, खुद के नामा लिखे वाले है, मगर अभी वहाँ नहीं जा सकते अपन, परमिशन नहीं है, लॉक है। अभी वो दीवार बताओ शकील, दीवार को
लग के पूरा कोनी से ये दीवार को लग के उधर थोड़ा आगे जाने का तो एक सुरंग के टाइप में है। बचपन में सुने थे अपन, ये जो दीवार दिख रही वो दीवार से उधर थोड़ा आगे जाने का एक सुरंग के टाइप में वो पैक कर दिए इसे रास्ता, याद है? तो वहाँ पर जा गए तो लोग वहाँ बुढ़े जनों बैठ के रहते थे, अपने को बोलते थे बेटे यहाँ से सुरंग है, यहाँ से डिशपली तक घोड़े पे जा सकते थे बोल के बोलते थे। घोड़े एक घोड़ा जा सकता बोल के बोलते थे मशाल ले लेके। तो वो फैक्ट है नहीं है नहीं मालूम, लेकिन बड़े लोग बोले सो है। बड़े लोग बोले तो एक जहन में बात याद आई मेरे को। एक ही तालाब में पानी कहाँ से आता था मालूम आपको? इस निज़ाम सरकार के ज़माने में निज़ाम सागर प्रोजेक्ट है ना, वहाँ से तालाब में पानी आता था, आपको मालूम है? उतनी दूर से हाँ आता था। कैसा आता था बोले तो बड़ी नहर है ना, अली सागर से आती है, तो वो वहाँ से एक चाबी है उसको, ये किले की तालाब जैसा सूखते वहाँ से चाबी चालू कर देते थे। चाबी करते ये तालाब फुल हो जाता था, फुल होके पूरे निज़ामाबाद को पानी सप्लाई होता था। उतना सोचते थे अपने निज़ाम सरकार अपने निज़ामाबाद वालों के वास्ते, उनकी प्रजा के वास्ते, हिंदू मुस्लिम सबके लिए सोचते थे। निज़ाम सरकार की शुगर फैक्ट्री है एशिया में टॉप 10 में आती थी, लेकिन उनका नाम डुबाने के वास्ते टॉप 10 बोले तो किसको बोले, कुछ प्राइवेट कंपनियां आ गई, जैसा कामरेड्डी में आई। हाँ ये तो प्राइवेट होगी थी, प्राइवेट कर दिए। कई जनों के, हिंदू के मुस्लिम के, कई जनों के गवर्नमेंट जॉब चल गया, आपको मालूम है? मैं एक बार बोधन गया था, तो वो मेरे को कंफर्म कैसे था, बोधन गया था, बस में आ रहा था, एग्जाइव आदमी बैठे थे, वो शुगर फैक्ट्री के एम्प्लॉय थे, तो उनके आंखों में आंसू आ जा रहे थे। तो मैं बोला क्या हुआ अंकल? और जब छोटा था, जब मेरे को क्या मालूम कई कुछ हो रही कि मैं उनको ऊपर बढ़ गया समझ रहा हूँ। अच्छा तो क्या हुआ बेटे? बोले तो मेरे को आज इसमें 30-40 साल एम्प्लॉय था गवर्नमेंट, अब प्राइवेट होगा, मेरे को सैलरी नहीं है। तो वो फैक्ट्री बंद करने का रीज़न क्या है मैं बोलता हूँ आपको, सुना चिच्चा बोले सो बोलूँ मैं। जब टीडीपी की कुछ गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जब आई टीडीपी की, तो उनको उनके सर्किल रहती ना, उनकी सर्किल में कोई प्राइवेट कंपनीज डाले कामरेड्डी में उधर सुने सो अपन, उन्होंने जो बोले वो बोल भाई फैक्ट। तो वो कंपनियां नहीं चल रहे थे, क्यों बोले तो गवर्नमेंट की कंपनी क्या है, किसानों को ज़्यादा रेट देती, उनका वो रेट नहीं दे सकते। अपने बीएसएनएल के टाइप का जो हाँ, समझो बीएसएनएल के टाइप में होगा, तो उनका क्या करे, एक आइडिया से वो कंपनी को बंद करा दी, प्राइवेट कर दिए। फर्स्ट कंपनी को बंद करा के अपने प्राइवेट कर दिए, फिर प्राइवेट वाला उतना रेट नहीं दे रहा था किसानों को, वो लफड़े हुए करे, फिर उसके बाद पूरी कोने में डाल दी उतनी बड़ी फैक्ट्री। तो निज़ाम सरकार वो ज़माने में अपनी पब्लिक को बहुत करे, वो गन्ना कई किसानों को कई ज़बरदस्त रेट देते थे, उन्होंने आंध्रा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना, अपनी जो आंध्र प्रदेश बोलते थे, अब ढक्कन बोलते थे, महाराष्ट्र से सब गन्ना आता था। कई किसान खुश थे उस फैक्ट्री की वजह से, कई जनों को रोज़गार मिलता था। उनका एम ही एक था कि मेरी प्रजा को रोज़गार मिलना, कोई भी बेरोज़गार नहीं रहना। का नाम पूरे वर्ल्ड में था। अभी क्या करे बोलते, ऐसे कई चीज़ें हैं पब्लिक को नहीं मालूम निज़ाम सरकार क्या करे और क्या करे। मैं एक छोटी सी मिसाल देख लो, पानी के लिए तड़पना नहीं बोल के निज़ाम सरकार कहाँ से लाए इसको, पानी कहाँ से मिला है, कहीं बोलने पड़े तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है उनके बारे में। अभी तो 2-3 बातें हैं।